कोमल तीव्र स्वर क्या होते हैं, लेकिन अगर वो कहीं लिखे होंगे तो हमें कैसे पहचानना होगा, क्योंकि सॉन्ग की नोटेशन तो लिख के ही होती है। ओके, बताता हूँ। एक मैं कॉपी के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको, उसकी नोटेशन। ये तो पता है ना कि कोमल स्वर 4 होते हैं, रेगा धानी। अच्छा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोमल स्वर, जैसे रे, गा, धा, नी, ये लो। लेकिन जिनके नीचे लाइन होती है ना, वो कोमल सुर होते हैं। जिनके नीचे लाइन होती है वो कोमल सुर होते हैं, ठीक। हाँ। और जिनके कोई लाइन नहीं होती, ना डंडा होता, तो वो शुद्ध सुर होते हैं। अब मैं एक कोमल और तीव्र के बारे में बता दे रहा हूँ। अब यह है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर जैसे माँ, माँ के ऊपर खड़ा डंडा होता है, तो ये अकेला ही होता है तीव्र स्वर। और शुद्ध स्वर होते हैं उनकी, वो होते हैं सिर्फ सा और पा, उन पर कोई डंडा नहीं होता। लेकिन सप्तक के हिसाब से उन पर चिन्ह तो होते हैं। जैसे सप्तक के, जैसे तार सप्तक है, तो तार सप्तक के जैसे ये सा हो गया, तो ऊपर जो बिंदी लग गई ये तार सप्तक हो गया। जिस पे कोई बिंदी नहीं लगी वो मध्य सप्तक हो गया, और जिसके नीचे बिंदी लगी वो मंद्र सप्तक हो गया। तो ये तार मध्य मंद्र, यानी मंद्र मध्य तार और तार मध्य मंद्र, ये 3 सप्तक होते हैं, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। तो ये है कोमल सुर। कोमल सुर के नीचे लाइन होती है, तीव्र सुर के ऊपर डंडा होता है, तो वो क्या होता है, तीव्र सुर। अब इनका प्रयोग कैसे होता है कि हमारे बड़े मतलब संगीतज्ञ जो हुए हैं पुराने, उन्होंने इन कोमल और तीव्र सुरों को कामयाब करने के लिए उन्होंने अनेक रागों का वर्णन किया और उन्होंने बनाए। तो उसके हिसाब से जैसे कौन सा राग है, तो उसमें जैसे जैसे राग का हुआ है, आगे के चैप्टर में आपको पता लगेगा। तो उसी तरह से ये रागों का मतलब निर्माण करते हैं, कोमल स्वर तीव्र स्वर। जैसे किसी में कोमल स्वर होता है, किसी में कोमल और तीव्र होता है, किसी में 2 ही कोमल होते हैं, किसी में 1 कोमल होता है, किसी में एक अकेला तीव्र होता है। तो उसके हिसाब से ये होते हैं, तो इनको समझना होगा। लेकिन अब समझ में आ जाएगा कि कोमल कौन से हैं और तीव्र कौन से हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, मेरे पास बोर्ड नहीं है अभी। ये कोमल स्वर जिनके नीचे लाइन है, रे, गा, धा, नी। जो स्टूडेंट लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं इसको कि जिनके नीचे लाइन होती है वो कोमल स्वर होते हैं, और जिनके ऊपर डंडा होता है वो तीव्र स्वर होते हैं, जैसे माँ। और अचल स्वर सा और पा होते हैं। मैंने लिखा नहीं है, सा और पा याद रहेगा। सा और पा अचल होते हैं, जिनको लिखना है लिख लो। सा और पा अचल होते हैं। और ये मैंने सप्तक की पहचान के सुर बताए हैं। जिनके ऊपर बिंदी होती है वो सा होता है, जिनके कोई बिंदी नहीं होती वो मध्य सप्तक, और जिनके ऊपर बिंदी वो तार सप्तक, जिनके कोई बिंदी नहीं मध्य सप्तक, जिनके नीचे बिंदी है वो मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक जैसे मतलब बहुत भारी आवाज होती है, जैसे कोई भी सा बोलेंगे हम सा, मध्य में बोलेंगे सा, तार में बोलेंगे सा। तो इस तरह से आवाज जो बिल्कुल स्लो और मीडियम और तीखी, तो उसी तरह से हमने पहचान को हमने ये कर दिए हैं, जैसा कि हमने अपने संगीतज्ञों से पढ़ा है, समझा है, देखा है, उसी तरह से। ये हारमोनियम में हम देखेंगे या कीबोर्ड में देखेंगे तो ये मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक, तार सप्तक। तो लेकिन कीबोर्ड में तो बहुत सारे सप्तक होते हैं, तो उनमें पहचानना होता है। तो लेकिन एक होता है वो कॉर्ड का होता है। कॉर्ड के बारे में भी आपको आगे चैप्टरों में पता लगेगा। सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। तो अब मैं इनकी एक और पहचान बता दे रहा हूँ। ये तो कॉपी में लिखे हुए की पहचान हो गई, लेकिन अब हारमोनियम में हम कैसे करेंगे। तो जितने भी जो नोट होते हैं कोमल, वो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं,
लेकिन लेफ्ट में कोई कोई कहेगा कि सा के बाद में रे आ जाता है तो वो नहीं, वो लेफ्ट नहीं, उससे पहले बीच में मैं दिखा देता हूँ एक बार हारमोनियम को आपको। जैसे ये हो गया आपका, जैसे ये हो गया आपका, ये सा है तो सा कोमल तीव्र नहीं होता, ये रे है तो ये कोमल रे, ये गा है ये कोमल गा, और ये माँ है तो ये तीव्र माँ। हाँ, और जो तीव्र स्वर है वो राइट हैंड की तरफ होता है, जैसे माँ, तो ये माँ और ये तीव्र माँ। जब बजाने की पोजीशन में हम हारमोनियम अपनी तरफ करके बैठेंगे तो उसमें राइट हैंड की तरफ होगा तीव्र माँ और लेफ्ट हैंड की तरफ में होंगे कोमल स्वर। पा, तो पा और सा अचल हैं, ये कभी कोमल तीव्र नहीं होते, ये दो नहीं होते, ये एक ही रहते हैं। बाकी स्वर डबल डबल होते हैं, जैसे धा लेफ्ट में आ गई कोमल धा, जैसे नी ये कोमल नी, और ये सा। अब इनको कैसे गानों में कैसे प्रयोग करेंगे, तो गानों में प्रयोग करते वक्त मैं ज्यादा वैसे राग के हिसाब से बताऊंगा, थोड़ी सी एक लाइट धुन में बता देता हूँ छोटी सी कैसे इनको प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कोई भी म्यूजिक में उसमें जब हम प्रयोग करते हैं तो ये उसको प्रयोग करते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? हाँ, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन समझना मुश्किल होता है। जिसकी समझ में आ गई तो वो कामयाब हो गया, और जिसकी समझ में नहीं आई, समझ में लगाने के लिए एकदम हमें फोकस रखना चाहिए और समझना चाहिए, तब समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक वॉइस साधना चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।